नमस्कार साथियों। अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर जिसे सुनकर पूरा देश आज हिल चुका है। कोलकाता रेप और हत्या से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। साथियों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस कोलकाता कांड में यह कड़ी भी शामिल है। लेकिन संजय राय के बाद जब अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया तो आप दत्त के एक बयान ने पूरी सीबीआई को ही हिला डाला। अभी तक जितने बयान सामने आ रहे थे वह सिर्फ संजय राय के थे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है जो कि अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय राय द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिस खुलासे में संजय राय ने वीडियो सहित सब कुछ सीबीआई के सामने पूरे खुलासे कर दिए हैं। और संजय राय ने ऐसे बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिनको देखने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त कोलकाता कांड को लेकर के इस पूरे मामले में सीबीआई भी इस बार काफी सोच विचार में पड़ चुकी है, क्योंकि जैसे ही लगता है कि अब कोलकाता कांड सुलझ चुका है, वैसे ही यह कांड और भी बड़ा और भयानक रूप लेता जा रहा है। जैसे ही एक गुत्थी सुलझती है, वैसे ही कोई बड़ी पहेली सीबीआई के सामने आ जाती है, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े बड़े खुलासे सामने आना लोगों के दिल दहला देने वाले खौफनाक मंजर से कम नहीं दिखाई देता। चलिए, आपको एक एक करके सारे खुलासे बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बीच में एक ऐसा खुलासा आपको देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। साथियों, पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वह बाइक एक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं साथियों, इसमें यह भी शंका जताई जा रही है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय राय को फंसाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में खौफनाक सच को कबूल किया है। वह भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता का निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंगरेप पता चल गया, और उसके साथ और जो 4-5 लोग थे वह कौन कौन थे, उनके नाम भी आज पता चल चुके हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सच तो जैसे ही आप जानेंगे, आप सोच भी नहीं सकते न कि जो बाकी के 4 लोग जिनके नाम हम बताने जा रहे हैं, उनके नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे संजय राय ने वह खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी राह काम जाएगी। संजय राय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप करने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाई रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैर में हरकत बंद हो गई, वह शांत हो गई, तब जाकर उसे दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। लेकिन इसी के साथ एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। अब फिर से दरिंदे संजय ने अपना बयान बदलते हुए दरिंदे संजय ने सुनाई एक और थ्योरी, पहले गुनाह कबूला फिर यूटर्न। दरअसल कोलकाता के आरजी करर मेडिकल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, अभी तक इसकी गुत्थी जो है वो सुलझी नजर आ रही थी, लेकिन इस यू टर्न के बाद उलझती जा रही है। साथियों, जानेंगे क्या है पूरी खबर, पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एक लाइक करके डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए हमारे साथ कमेंट में जरूर लिखें कि महिला ट्रेनिंग डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ होना चाहिए और दरिंदे को उचित दंड दिया जाए, चाहे फिर फांसी दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में महिला ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ में साथ दें, जिससे डॉक्टर बिटिया के साथ इंसाफ हो। साथियों, चलिए पूरी खबर क्या है जानते हैं।
विस्तार से डॉक्टर बिटिया के मुख्य दरिंदे संजय रॉय ने यू टर्न लिया है और सीबीआई की टेंशन को बढ़ा दिया है। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। आरोपी संजय रॉय पर किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट में कथित तौर पर कई झूठे और अविश्वसनीय जवाब यहां सामने आए हैं। दरअसल इस टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय ने कहा कि जब वह आरजी कर्रर अस्पताल के सेमिनार हॉल में पीड़िता यानी कि लेडी डॉक्टर को देखा तो पहले ही वह अपनी जान गंवा चुकी थी, मर चुकी थी। यह उसके जरिए यहां पर कहा गया, जिसके बाद वह डर गया और डर के बाद वह परिसर से भाग गया। लेकिन कब अरेस्ट हुआ? संजय रिपोर्ट की माने तो आरोपी संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने आरोप लगाया कि बचाव पक्ष के वकील को पॉलीग्राफ टेस्ट के वक्त और जगह के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जो बचाव पक्ष का कोई वकील टेस्ट के दौरान मौजूद नहीं हो सका, जो राष्ट्र या मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। जानकारी पहुंचा दें कि 33 साल की संजय 33 साल का संजय रॉय, जिसके ऊपर लेडी डॉक्टर के मर्डर रेप का यह पूरा केस है। 10 अगस्त को इस मद्देनजर उसको गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने ही रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की थी, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इसके बाद कई और थ्योरी भी सामने आई। सीबीआई की क्या वाकई टेंशन बढ़ चुकी है? दरअसल सीबीआई सूत्रों की माने तो कोलकाता कांड पर पहले आरोपी संजय रॉय ने अपना राग कबूल लिया था, मगर अब उसने यह यूटर्न ले लिया है। खुद को निर्दोष बताते हुए, बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस को डॉक्टर केशव के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। ये पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी। सीसीटीवी फुटेज में वो अस्पताल की तीसरी मंजिल पर भी दिखाई दिया था, जहां सेमिनार हॉल मौजूद है। संजय रॉय ने कथित तौर पर जेल गार्डों से कहा कि उसे आरजी कर्रर अस्पताल में हुए रेप और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने सियालदाह के में अतिरिक्त मुख्य न्यायिकागी ने लगा है कि जो टेस्ट करना है कर लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। जबकि सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संजय रॉय को लेकर जो दावे वाली खबर आ रही है वो सरासर गलत है, तथ्यहीन है, उसे सिरे से खारिज कर दिया है सीबीआई सूत्रों का। यह बड़ा दावा है। सीबीआई के सामने टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय ने यह कबूल किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, या उसने कोई बयान दिया है, मैंने कत्ल नहीं किया है। यह मामला देखिए किस तरह से अब और उलझता जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जहां हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, जहां हमने बड़े स्तर की बैठकें देखीं, जहां हमने सियासी तौर पर ममता सरकार बीजेपी को आमने सामने देखा, पक्ष विपक्ष के बीच में वो बड़ी लड़ाई भी देखी, अब इस पूरे मामले को लेकर जो यूटर्न यहां पर मुख्य आरोपी संजय राय के जरिए सामने आ रहा है, सवाल यही है कि पुलिस सूत्रों का दावा सही है या फिर सीबीआई सूत्रों का दावा यहां पर सटीक है। क्या वाकई यूटर्न लिया गया है आरोपी संजय रॉय की तरफ से? और अगर लिया गया है, ये दबाव बनाया गया है, फंसाया जा रहा है, तो कौन है वो मुख्य कड़ी? क्या उसका सामने आना बाकी है? और अगर नहीं, तो क्या आरोपी संजय रॉय खुद को अब बचाने की कोशिश कर रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द यहां पर सामने आएंगे। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था, वह बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने इसे लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय रॉय को फंसाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस खौफनाक सच को कबूल किया, वह भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता की निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप, पता चल गया। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे संजय रॉय ने वह खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। संजय रॉय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी,
शोर मचा रही थी। इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैरों में हरकत बंद हो गई, वह शांत हो गई, तब जाकर उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। शायद उसने अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन रेप के बाद जब निर्भया चीखने चिल्लाने लगी, तब संजय रॉय घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि अभी कोई सुन लेगा, वह पकड़ा जाएगा, उसकी घिनौनी करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी घबराहट में उसने रेप के घिनौने अपराध के बाद हत्या का दूसरा जघन्य अपराध कर डाला। घटना से पहले और घटना के बाद आरोपी संजय रॉय ने जो किया था, वो भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की टीम के साथ साने बयां किया। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वह अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था। इसके बाद दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गए, जहां उसके दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद उसने फिर से शराब पी और आर्जी कर अस्पताल वापस आ गया, जबकि घटना के बाद आरोपी संजय रॉय अपने एक दोस्त के घर गया था। संजय रॉय का यह दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। बता दें कि सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। गुत्थी अब इस बात पर उलझी है कि अगर संजय ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया तो क्या वह वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंचा और मृतका के शव के साथ अमानवीय की, या फिर उसने अकेले ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और अब सीबीआई से झूठ बोल रहा है, जबकि उसने कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। यह सभी बातें तब तक केवल कयास बनी रहेंगी जब तक सीबीआई आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं करती। ग्राफ टेस्ट के परिणाम अस्पष्ट रहने के कारण सीबीआई आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कर सकती है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एनेस्थीसिया देकर आंशिक बेहोशी की स्थिति में सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजी करर कांड को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि जिस बर्निंग घाट पर मृतका का दाह संस्कार हुआ, वहां का खर्च परिवार को नहीं देने दिया गया और परिवार के बजाय किसी और ने हस्ताक्षर किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटना को शुरू से छिपाने की कोशिश की गई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और सेमिनार हॉल के पास एक कमरे को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात को आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच खुद करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी सीबीआई के हवाले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात, यानी घटना वाली रात 245 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के संदेश का जवाब दिया था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर मामले में बड़ा विवाद अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहां विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में मेडिकल से लेकर महिला संगठन तक इस अपराध के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस केस के चलते बंगाल में लंबे समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता की एक रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के बंद और आरोप से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। ममता ने कहा कि याद रखें, अगर बंगाल जला तो असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी चुप नहीं रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग से न खेलने की सलाह दी। ममता ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने में बीजेपी का बड़ा हाथ है। ममता ने बीजेपी को चेतावनी देते कहा कि अगर मेरा सब्र टूट गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूं। ममता ने कहा कि हमने कहा था कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ममता ने कोलकाता में हो रहे प्रदर्शन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग अपनी पार्टी की मदद से बंगाल में आग लगा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि यह हम नहीं होने देंगे।
हम पीएम की कुर्सी हिला देंगे। ममता ने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश की संस्कृति एक है। कई लोग बंगाल को बांग्लादेश समझ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर बंगाल में आग लगाने की कोशिश की तो पूरे देश में आग लगेगी। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। खैर दोस्तों, अभी यह मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी, या फिर यह मामला भी सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।